कहानी की शुरुआत में हमें लीसा नाम की लड़की को दिखाया जाता है। लीसा पहले काफी खुश लड़की हुआ करती थी, लेकिन एक किलर ने उनके घर में घुसकर उसकी माँ को कुल्हाड़ी से काट डाला था। अपनी माँ की मौत के बाद से लीसा काफी ज्यादा डिप्रेस हो गई और उसने अकेले रहना शुरू कर दिया। वो अपना ज्यादातर टाइम अपने घर के पास एक कब्रिस्तान में बिताती है। वहाँ वो एक जवान लड़के की कब्र के आगे बैठकर अपना ज्यादातर समय बिताया। अपनी इसकी सुन ली। एक दिन उसी कब्रिस्तान में बैठे हुए हरे कलर की बिजली इसके ऊपर आ गिरी और वहीं उसकी मौत हो गई। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमें लीसा के फादर के बारे में बताया जाता है। लीसा के फादर को एक दूसरी औरत से प्यार हो गया। लीसा के फादर ने उससे शादी कर ली। अब लीसा अपनी स्टेप मदर जेनेट और उसकी बेटी टैफी के साथ उसी के घर में रहती है। लीसा की स्टेप मदर उससे काफी ज्यादा चिढ़ती है, लेकिन वहीं टैफी उसे काफी सकरती थी। ये लड़का लगभग 50 साल पहले मर चुका था, लेकिन लीसा को उसकी मूर्ति के पास बैठकर समय बिताना अच्छा लगता था। हमें इस लड़के की स्टोरी बताई जाती है। बचपन में ही उस लड़के ने अपने माँ बाप को खो दिया था। आगे चलकर उसने पढ़ाई की और पियानो बजाना सीखा। इस वक्त उसे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन बाद में उस लड़की ने इसे धोखा दे दिया। अपनी गर्लफ्रेंड के धोखा देने के बाद वो गॉड से अपनी मौत ही मांगता था और गॉड सपोर्ट करती है। वो उसे अपनी रियल बहन की तरह मानती है। आज के दिन लीसा और टैफी को एक पार्टी में जाना था। टैफी लीसा से बोलती है कि वो टैनिंग मशीन में जाकर अपनी बॉडी को टैन कराए। लीसा अपनी बॉडी टैन करने के लिए उस मशीन के अंदर जाकर लेट जाती है, लेकिन उस मशीन में थोड़ी खराबी थी, जिसकी वजह से लीसा को करंट लग जाता है। इस बात को इग्नोर करके लीसा और टैफी पार्टी में चली जाती हैं। तभी लीसा गलती से एक नशीली ड्रिंक पी लेती है। प्रे करती है काश ये लड़का जिंदा होता। लीसा गुस्से में अपने घर पहुंचती और आते ही एक शीशे को तोड़ देती है। वहीं दूसरी साइड हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है। आसमान में 50 साल पहले की तरह आज भी ग्रीन बादल छाए थे। उस लड़के की मूर्ति के ऊपर हरे कलर की बिजली गिरती है। सीन शिफ्ट होता है और अगले दिन लीसा सोकर उठती है। उसके सामने उसकी स्टेप मदर खड़ी थी, क्योंकि लीसा ने रात को गुस्से में शीशा तोड़ दिया था और इसी वजह है जिसकी वजह से उसका सर चकराने लगता है। इतने में ही लीसा का लैब पार्टनर डग भी वहां पहुंच जाता है। डग लीसा को पकड़कर ऊपर रूम में ले जाता है, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं थे। वो लीसा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लीसा को ये सब पसंद नहीं आता और वो रोते हुए उसी कब्रिस्तान में पहुंचती है। लीसा की जिंदगी जैसे खराब हो चुकी थी। उसका सपोर्ट करने के लिए इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो रोते हुए उस लड़के की कब्र के पास आती है। वो गॉड से उसकी स्टेप मदर उसे बहुत ज्यादा डांटती है। वो लीसा से बोलती है कि उसे उसके पैसे भरने होंगे, लेकिन लीसा के पास कोई पैसे नहीं है, जिस पर उसकी स्टेप मदर उसे एक जॉब करने के लिए बोलती है। लीसा के डैड भी उसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। इस घर के अंदर उसकी बिल्कुल वैल्यू नहीं थी। ना चाहते हुए भी लीसा को एक जॉब करनी पड़ती है। वो अपने स्कूल के बाद जॉब पर जाती है ताकि वो पैसे जमा करके शीशे का भुगतान कर सके। रात को अचानक से उसके घर के अंदर एक क्रिएचर घुस जाता है। वो देखने में एक ज़ोंबी लग रहा था। लीसा उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। लीसा उससे बचकर भागने लगती है और अपने घर की छत पर चढ़ जाती है, लेकिन उसका पैर फिसलता है और वो छत से नीचे गिरती है। बदकिस्मती से वो नीचे उसी क्रिएचर के ऊपर जा गिरती है। वो क्रिएचर लीसा के ऊपर हरे रंग की उल्टी करता है। लीसा अभी भी काफी डरी हुई थी और वो गार्डन में इधर उधर भागने लगती है। तभी उस लीसा थक कर घर पहुंचती है। वो घर पहुंचती है और देखती है वो तीनों लोग पिज्जा खा रहे थे, लेकिन उन्होंने लीसा के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। यहाँ से हमें पता चलता है लीसा की जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार है। वो तीनों लोग आज रात मूवी देखने के लिए जाने वाले थे। टैफी लीसा से भी अपने साथ चलने के लिए बोलती है, लेकिन लीसा उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है। रात को लीसा अकेले ही घर में बैठकर ज़ोंबी की मूवी देखने लगती है। तभी अच्छे चेहरे के ऊपर पानी गिर जाता है। तभी उस लड़के का चेहरा दिखता है। लीसा समझ जाती है वही कब्रिस्तान वाला लड़का है जिसकी मूर्ति के आगे बैठकर वो अक्सर रोया करती थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो मुर्दा से जिंदा हो चुका है। उस क्रिएचर की जुबान कटी हुई थी, इसलिए वो बोल नहीं सकता था। वो लीसा को इशारों में समझाता है कि वो वही लड़का है जिसकी कब्र के आगे लीसा अक्सर बैठा करती थी। उस क्रिएचर के अंदर से काफी बुरी स्मेल आ रही होती है। लीसा रोते हुए अपने कमरे में आती है और रोते हुए सो जाती है। वहीं वो क्रिएचर लीसा की अलमारी में बैठकर सब कुछ देख रहा था। अगली सुबह वो लीसा की अलमारी से निकालकर एक अनोखी ड्रेस देता है, और ऐसी ड्रेस लीसा कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं पहना करती थी, लेकिन वो क्रिएचर उसे उस ड्रेस को पहनने के लिए फोर्स करता है। लीसा उस ड्रेस को पहनकर अपने स्कूल जाती है। उस ड्रेस को पहनने के बाद लीसा काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगी, इसीलिए लीसा उसे नहाने के लिए भेज देती है। वो नहाकर बाहर आता है और लीसा देखती है उसका एक हाथ भी नहीं है और साथ ही में उसका एक कान भी नहीं है। वो लीसा से इशारों में समझाता है कि उसके बॉडी पार्ट्स को उसे पूरा करना होगा, लेकिन इतने में ही उसकी फैमिली घर पहुंच जाती है। उसकी स्टेप मदर जब घर की हालत देखती है तो वो लीसा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करती है। वो उसके डैड से बोलती है कि लीसा पागल हो चुकी है और अब उसको पागल खाने भेजना होगा। स्कूल में सभी लोग उसे ही देख रहे थे, यहाँ तक कि उसका क्रश माइकल भी उसके पास आता है।
दूसरी साइड घर पर वो क्रिएचर लीसा की स्टेप मदर को परेशान करने के लिए उसके खाने में कीड़ा उगल देता है। वो जब खाना खाने के लिए जाती है तो उसे अपने खाने में कीड़ा मिलता है। ये देखकर उसे लगता है ये काम जरूर लीसा ने किया होगा। वैसे तो उसे आज शहर से बाहर कॉन्फ्रेंस में जाना था, लेकिन वो अपना प्लान कैंसिल कर देती है। वो अब पहले के लिए बोलता है और लीसा ऐसा ही करती है। वो उस कान को उसके कान की जगह लगा देती है, लेकिन उस कान को लगाने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि वो उस कान से सुन ही नहीं सकता था। जिसके बाद वो क्रिएचर उसे इशारों से बताता है झटका लगने के बाद ये कान भी काम करना शुरू कर देगा। तभी लीसा को उस टैनिंग वाली मशीन के बारे में याद आता है। वो उस क्रिएचर को उस टैनिंग वाली मशीन के अंदर लिटा देती है और जैसे ही वो उसे ऑन करती है उसे भी करंट लगता है, जिससे लीसा को पागल खाने भेजेगी। लीसा के आते ही वो उसे पागल खाने भेजने की बातें करती है, लेकिन तभी पीछे से वो क्रिएचर लीसा की स्टेप मदर को जान से मार देता है। उसकी स्टेप मदर के मरते ही वो उसका कान भी काट लेता है। कमाल की बात ये थी, ये देखकर लीसा को जरा भी दुख नहीं होता। वो लोग उसकी स्टेप मदर की डेड बॉडी को उठाकर उसी लड़के की कब्र में फेंकाते हैं। घर आकर वो क्रिएचर लीसा से उस कान को उसके ऊपर सिलने, अब उसका दूसरा कान भी काम करने लगा था। अब लीसा पूरी तरीके से चेंज हो चुकी थी। वो पहले वाली लीसा नहीं रही थी। अपने नए एटीट्यूड की वजह से वो स्कूल में भी काफी ज्यादा फेमस होने लगी थी। अब वो डग के साथ फ्लर्ट करने लगती है। डग वही लड़का है जिसने लीसा के साथ पार्टी के अंदर बदतमीजी करने की कोशिश की थी। वो प्लान बनाकर डग को उसी कब्रिस्तान के अंदर बुलाती है जहाँ पहले से ही वो क्रिएचर उसका इंतजार कर रहा था। वो डग के आते ही अभी तक घर नहीं आई थी। उन्हें लग रहा था कि वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर गई है, लेकिन जब वो कॉल करके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कॉन्फ्रेंस के अंदर आई ही नहीं थी। वो लोग इस बात की खबर पुलिस स्टेशन दे देते हैं। लीसा को पता चल जाता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है और लीसा जल्द ही पकड़ी जाएगी और शायद 2 लोगों की जान की हत्या के बदले उसे फांसी की सजा मिलेगी। इसीलिए पकड़े जाने से पहले वो माइकल को प्रपोज करना चाहती है। अगली उसे जान से मार देता है और उसका हाथ काट लेता है। अब लीसा डग के हाथ को उस क्रिएचर से अटैच कर देती है, जिसके बाद वो उस टैनिंग मशीन के अंदर उसे दोबारा से झटका देती है और अब उसका दूसरा हाथ भी काम करने लगा था। दोनों हाथ जुड़ने के बाद वो लीसा को पियानो बजाकर सुनाता है। अब लीसा काफी ज्यादा खुश थी क्योंकि कहीं ना कहीं उसे समझने वाला कोई तो मिला था। वहीं घर के अंदर टैफी और उसके डैड काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उसकी स्टेप अगले दिन लीसा स्कूल जाती है ताकि वो माइकल से बात कर सके, लेकिन आज के दिन माइकल स्कूल ही नहीं आया था। तभी प्रिंसिपल लीसा को अपने ऑफिस में बुलाती है जहाँ पुलिस लीसा का इंतजार कर रही थी क्योंकि पुलिस को शक था कि डग की मौत के पीछे लीसा का हाथ है, लेकिन कोई सबूत न मिलने की वजह से पुलिस उसे जाने देती है। दूसरी साइड वो क्रिएचर भी अब शहर में घूमने लगा था। वो एक आदमी के कपड़े छीन लेता है और साथ ही में उसकी कार भी छीन लेता है। रास्ते में उसे की ओर चला जाता है और लीसा भी उसके पीछे पीछे जाती है। लीसा समझ चुकी थी वो कहीं ना कहीं गलत कर रही है, इसीलिए आज वो उस क्रिएचर को मारने वाली थी। वो कुल्हाड़ी लेकर उसे मारने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे मार नहीं पाती क्योंकि उसे अब उसी क्रिएचर से प्यार हो चुका था। वो दोनों घर पहुंचते हैं और वो माइकल के प्राइवेट पार्ट को भी उस क्रिएचर से जोड़ देती है। रात को वो दोनों इंटीमेट होते हैं और शादी कर लेते हैं, लेकिन तभी उनकी लीसा मिल जाती है। लीसा उस कार के अंदर बैठती है और वो दोनों माइकल के घर की तरफ निकल जाते हैं। लीसा जब माइकल के घर पहुंचती है तो देखती है लीसा और टैफी साथ में थे, यानी कि लीसा की बहन टैफी भी उसे धोखा दे रही थी। इतने में ही वो क्रिएचर भी रूम के अंदर पहुंच जाता है। वो लीसा को परेशान देखकर माइकल के प्राइवेट पार्ट को अलग कर देता है। वो टैफी को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी लीसा उसे रोक लेती है। वो क्रिएचर सीधा कब्रिस्तान के घर के बाहर पुलिस पहुंच चुकी थी। शायद टैफी ने पुलिस को सब कुछ बता दिया था। लीसा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो डिसाइड करती है वो भी मर जाएगी ताकि मरने के बाद वो क्रिएचर लीसा को जिंदा कर ले और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहे। लीसा उसी टैनिंग मशीन के अंदर जाकर लेट जाती है और उसकी सेटिंग को मैक्स पर कर देती है, जिसके बाद उसे करंट लगता है और वो मर जाती है। लीसा के मरने के बाद उसके डैड और टैफी उसकी कब्र पर जाते हैं, लेकिन टैफी नोटिस करती है उसकी कब्र पे लिखा था मेरी प्यारी पत्नी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसी क्रिएचर को। वो पार्क में बैठकर एक बुक पढ़ रहा था, यानी कि उसने किसी की जबान भी काट ली थी। वहीं हमें दिखाया जाता है उसकी गोदी में लीसा लेटी हुई थी। लीसा बुरी तरीके से जल चुकी थी, लेकिन उस क्रिएचर ने लीसा को दोबारा जिंदा कर लिया था। लीसा ने अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए बहुत ही गलत रास्ता चुना, क्योंकि अब इस दुनिया के अंदर 2 मुर्दा लोग जिंदा घूम रहे हैं। वो कुछ दिनों के अंदर ही बहुत सारे क्राइम कर चुके हैं और आगे तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन इस पूरी कहानी में लीसा की कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उसे ट्रीट ही इस तरीके से किया गया था। ऐसी और मूवीज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें कमेंट में बता सकते हो लीसा की क्या गलती थी।